कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ होने वाला है। बात करें अगर भारत जोड़ो यात्रा की, तो जनवरी के पहले सप्ताह में ये यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी और लगभग 5 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं। खाबरी जी, देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है वो देखते ही बन रहा है। कई सेलिब्रिटीज़ भी इसमें शामिल हुए हैं और अब आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश की तरफ भी रुख कर रही है। क्या लगता है जो आगामी चुनाव हैं उनमें कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इस भारत जोड़ो यात्रा का? बेशक भारत जोड़ो यात्रा दिनों दिन जैसे जैसे कश्मीर की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का एरिया भी उससे अछूता नहीं है। राहुल जी यूपी से भी प्रवेश कर रहे हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक में उनका यहाँ आने का है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जन सब मिलकर के बड़ी संख्या में तैयारी में लगे हैं और उनका स्वागत करेंगे और 5 दिन उनके साथ चल करके ये एहसास कराएंगे कि उत्तर प्रदेश किसी राज्य से पीछे नहीं है। अगर बात करें निकाय चुनाव की, तो उसके बाद फिर सबकी निगाहें जो हैं वो लोकसभा चुनाव पर भी टिकी हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होने वाली है कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में भी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अलग है, चुनाव अलग है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव का संबंध नहीं रखा है। राहुल जी चाहते हैं इस देश में जो नफ़रत है, इस नफ़रत को ख़त्म करना है, देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। तो हमें इस यात्रा में भाईचारा बढ़ा करके लोगों को अपने साथ जोड़ करके उन्हें ये बताना है कि इस देश में जो नफ़रत है, इस नफ़रत को ख़त्म कैसे करना है, ख़त्म करना है, देश को बचाना है। और लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश किस काम का रहेगा। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। उस परिनिर्वाण दिवस को हम लोगों ने पुष्प अर्पित करते, चाहे हमारे कांग्रेस के छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, सब ने उनको पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है और आगे इस कार्यवाही को बढ़ाने का पूरा काम किया है। तो चुनाव अलग है, यात्रा अलग है। और जो आप पूछ रहे हैं कि यात्रा से चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी काम को करने जाएंगे तो उसके जो अच्छे आसार होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो राहुल जी की जो यात्रा है निश्चित इस देश को बचाने के लिए चुनाव पर भी प्रभाव डाल रही है और देश के आम नागरिक पर प्रभाव डाल रही है। देश का आम नागरिक उनसे जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि उन्हें देश बचाने की अब चिंता है। तो इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, ये इन सब से जब सोचता है मतदाता, तो सोचता है अब इस देश को बचाने वाला कोई है तो केवल कांग्रेस है और कांग्रेस में भी राहुल गांधी जी है। एक सवाल और है खाबरी जी कि बार बार आप लोग कह रहे हैं कि देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। अब सवाल उठता है कि किससे खतरा है? देश को खतरा है वर्तमान सरकार से, संविधान को खतरा है देश में बैठी सरकार का एक और एजेंडा है जिसको आरएसएस कहते हैं, उन दोनों से खतरा है। जब इस खतरे को हम लोग जान रहे हैं, देशवासी जान रहे हैं, तभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है देश को बचाने की। खतरा तो है क्योंकि सरकार के जो काम हैं जनता के विरोधी हैं। जनमानस का कोई भी भला नहीं हो पा रहा है, चाहे स्वास्थ्य को ले लें, चाहे सड़क को ले लें, चाहे शिक्षा को ले लें, चाहे अर्थ को ले लें, चाहे सामाजिक गैर बराबरी को ले लें। ये सब बीमारियां हैं जो बड़ी ज़ोर से ऊपर उठ के आ गई हैं। तो इससे देश को खतरा है। तो जो देश में खतरा है, इस खतरे को जानने के बाद राहुल जी ने इन सारे खतरों को दूर करने के लिए प्यार जो होता है ना, प्यार शब्द है, ये एक अमृत है और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सवाल और है सर, अभी आपने भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र किया था। आज पुनर्निर्वाण दिवस है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी माल्यार्पण किया था प्रतिमा पे। क्या लगता है सर, क्या दलितों को रिझाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं? क्योंकि बार बार ये आरोप लगता आ रहा है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है वो दलितों की हुई है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार के मंत्री हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हों, ये लोग केवल और केवल एक ड्रामा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के गले में माला तो पहनाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाए हैं। अगर उनका कोई भी एडिशन आता है उसको ये बंद कर देते हैं। जहाँ तक कि छोटे क्लासों में इनके चरित्र को लेकर के पाठ हुआ करते थे, वो भी सब खत्म कर रहे हैं। नेहरू जी का पाठ खत्म कर दिया, गांधी जी का कर दिया, अम्बेडकर का कर दिया। तो ये इनके विचारों पर ताला डाल रहे हैं, गले में माला डाल रहे हैं। और इसके बाद भी ये कम नहीं है, पीछे से ये भाला भी लेके खड़े हैं, सामने से नहीं खड़े हैं। विचारों पे ताला, गले में माला, पीछे से भाला, ये तीनों चीज़ें इनके हाथ में हैं। और केवल माला डाल करके उनके जो समाज अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है। मैं बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ, मानती नहीं है, ये ड्रामा है। बस माला डाल करके, उनके विचारों पर ताला डाल करके पीछे से भाला मारने की तैयारी चल रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो 2 कदम आगे है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको अध्यक्ष पद पर दिया गया है, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या लगता है कांग्रेस ही सिर्फ इन लोगों को आगे लेके चल रही है? नहीं, कांग्रेस ने तो किया ही है। कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं, लगातार जो आज हमारा ग्रोथ हुआ है, जो हमारा मान सम्मान हुआ है, जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, जो हमें नौकरियां मिली हैं, तो ये किसने दिया है? ये कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की सरकार में दिया है। जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है तब से हम लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनका हनन हो रहा है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि दमदारी के साथ कि जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस की सरकारों में मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे तो बृजलाल खाबड़ी जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल दलितों की उपेक्षा हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो मान सम्मान दिया है वो शायद किसी और सरकार ने दिया ही नहीं है। वहीं अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, तो जनवरी के पहले सप्ताह में ये यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आगे आने वाले चुनाव में ये यात्रा कितना प्रभाव डालती है। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।